हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है और इसकी क्या स्थिति है। तो सबसे प्रथम देखते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक भागों में बांटा गया। उन्हीं के अनुसार मृदा बनावट हुई है। तो देखते हैं, तो गंगा यमुना के मैदान जो हैं, गंगा यमुना के मैदान, गंगा यमुना के मैदानों में नवीन एवं प्राचीन जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये नवीन जलोढ़ मृदा है, इसे हम खादर कहते हैं, और प्राचीन जलोढ़ मृदा है, इसे हम बांगर कहते हैं। यानी नदी जब बाढ़ आता है तो जो मृदा छोड़ के जाती है उसे खादर कहते हैं, और जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, कभी पुराने जमाने में पहुँच रहा होगा, वह धीरे धीरे बांगर हो जाता है। यह जो जलोढ़ मृदा है माफ कीजिएगा, ये जो जलोढ़ मृदा, यह कीचड़, पाप, कीचड़ एवं बालू से मिलकर बनी होती है। इसके बाद देखेंगे मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा यह किन जिलों में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान से सटे जिले हैं मथुरा और आगरा। इन दो जिलों में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। सबसे अधिक शुष्क खेती का क्षेत्र कहाँ है? तो सबसे अधिक जो शुष्क क्षेत्र है, यानी शुष्क क्षेत्र जो है प्रदेश का, वह बुंदेलखंड का क्षेत्र है। बुंदेलखंड का एरिया सबसे शुष्क है। मृदा अपरदन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मृदा अपरदन सबसे अधिक किस चीज से होता है प्रदेश में? तो मृदा अपरदन सबसे ज्यादा प्रदेश में जल से होता है। थोड़ा गला खराब है, माफ कीजिएगा। तो मृदा अपरदन जल से सबसे ज्यादा होता है। प्रदेश में मृदा अपरदन अगर देखेंगे तो जल से सबसे अधिक होता है। और जलीय अपरदन किन क्षेत्रों में सबसे अधिक है? तो यह तराई एवं भाबर क्षेत्र में, यानी हिमालय से जो सटा हुआ क्षेत्र है, यानी प्रदेश का उत्तरी भाग, तराई एवं भाबर क्षेत्र। इसके बाद देखेंगे कि सर्वाधिक अवनलिका अपरदन जल से कौन सी नदी है अवनलिका अपरदन करने वाली? अवनलिका अपरदन करने वाली कौन सी नदी है? यह चंबल नदी करती है अवनलिका अपरदन। यह सर्वाधिक अवनलिका अपरदन किन जिलों में होता है? यह है इटावा और आगरा। दो जिले हैं जहां सबसे सर्वाधिक अवनलिका अपरदन होता है, और अवनलिका अपरदन के कारण बीहड़ का निर्माण होता है। बड़े बड़े दरार आ जाते हैं तो बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण होता है, या बुंदेलखंड वाले उस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, बीहड़ कहा जाता है जिसे। वायु अपर्दन किन जिलों में सबसे अधिक होता है?
तो वायु प्रदन मथुरा या राजस्थान से सटे जिले हैं, आगरा में वायु प्रदन होता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी मृदा से संबंधित। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी मृदा किन किन जगहों पे पाई जाती है। तो भाभर और तराई क्षेत्र की मृदा सबसे पहले देखेंगे। भाभर एवं तराई क्षेत्र की मृदा। क्षेत्र की मृदा, जब इस मृदा की हम बात करते हैं तो हिमालयी नदियां जो आती हैं ऊपर से, तो यह निक्षेपित करती जाती हैं। भाभर क्षेत्र जो होता है उसमें थोड़ा मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से मोटे मोटे कंकड़ होते हैं। यहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। जब तराई क्षेत्र में पुनः या दलदली क्षेत्र होता है कुछ, यहाँ पुनः नदियाँ वो ऊपर आती हैं। तो यह कुछ महीन और समतल दलदली और उपजाऊ क्षेत्र है। यह तराई क्षेत्र, यह उपजाऊ है, यह नमी पाई जाती है। यह जैव विविधता की दृष्टि से अच्छा क्षेत्र है। फिर इसके बाद आएगा मध्य मैदानी क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा, क्षेत्र की मृदा। तो जब इन क्षेत्रों में हम जाते हैं तो यहाँ जलोढ़ या जिसे कछारी कहा जाता है, यह मृदा पाई जाती है। माफ कीजिएगा, इसमें वही सांप, कीचड़, बालू ये सब मिक्स होता है। यह पूर्ण विकसित दशा में होती है। जलोढ़ और कछारी मृदा। इसके बाद आता है खादर मृदा। खादर मृदा हम आप लोग को बताए हैं कि जो बाढ़ का क्षेत्र वाले मैदानों में, और बांगर मृदा होती है जो या पुरानी जलोढ़ होती है या नवीन जलोढ़ होती है, या नवीन जलोढ़ या पुरानी जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ या बाढ़ के मैदान, यानी हर साल जहाँ बाढ़ आ जाए उस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पुराने ज़माने में, जहाँ पुराने समय में जब बाढ़ आता है, आया रहा होगा, तब यह बांगर, ये खादर मृदा बहुत उपजाऊ होती है। इसके बाद हम देखते हैं लवणीय एवं क्षारीय मृदा। लवणीय एवं क्षारीय मृदा। तो लवणीय क्षारीय मृदा यह लगभग अलीगढ़, इटावा, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, इसे रेह, बंजर और कल्लर कहा जाता है। यह एरिया है अलीगढ़, कानपुर, इटावा, सुल्तानपुर, प्रयागराज, फिर उसके बाद प्रतापगढ़, ये सब जो इलाके हैं यहाँ पे लवणीय एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। इसके बाद इसे रेह, कल्लर, बंजर कहा जाता है। इसके बाद मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा जो है यह वही मथुरा और आगरा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और यहाँ पे सिंचाई जब की जाती है तो मोटे अनाजों का, सिंचाई अगर होगा तो मोटे अनाज पैदा होंगे सिंचाई द्वारा। फिर इसके बाद हम देखेंगे काली मृदा। काली मृदा को क्या क्या कहा जाता है? इसे करेल कहते हैं, रेंगुर कहते हैं और कपास मृदा कहते हैं।
करेल, रेंगुर, कपास मृदा। इसमें गन्ना भी अच्छा होता है और कपास भी अच्छा होता है। यह बुंदेलखंडीय क्षेत्र में पाया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। कुछ कुछ हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ पाया जाता है, बाकी बुंदेलखंड एरिया में पाया जाता है। फिर पठारी क्षेत्र की मृदाएं। पठारी क्षेत्र की मृदा, जब हम पठारी क्षेत्र की मृदा की बात करते हैं तो इसमें ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर यानी बुंदेलखंड का जो एरिया है वो पठारी क्षेत्र है। बुंदेलखंड का क्षेत्र, तो वहाँ पठारी क्षेत्र की मृदाएं पाई जाती हैं। इसे बुंदेलखंडीय मृदा कहते हैं। बुंदेलखंडीय मृदा। इसमें कौन कौन से मृदा आते हैं? सबसे पहले देखेंगे इसमें लाल मृदा, परवा, परवा या पड़वा दोनों कह सकते हैं। फिर मार, उसके बाद राकर, दोनों नाम आ सकता है इसलिए हम दोनों नाम लिख दे रहे हैं। फिर भोंटा। अगर ये मृदा आए तो वही बुंदेलखंड क्षेत्र में जो जिले हैं ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज और मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, इन सब इलाकों में लाल, परवा, मार, राकड़, भोंटा यह मृदा पाई जाती है। जो लाल मृदा है यह मुख्यतः दक्षिणी प्रयागराज यानी इलाहाबाद के दक्षिणी भाग में, झांसी में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में यह मृदा लाल मृदा पाई जाती है। और परवा मृदा है जो हमीरपुर और जालौन में पाई जाती है। इसके बाद मार। मार मृदा यह रंग रेगुर मृदा के समान चिकनी और काली होती है। हैं? यह मृदा प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। यह पश्चिमी जिलों में भी पाई जाती है, प्रदेश के पश्चिमी जिलों में। फिर राकर। ढालों पे पाई जाती है, सामान्यतः ढालों पर। भूंटा। भूंटा या चट्टानों के बिंद श्रेणी, जब चट्टानें टूटती हैं तो इसमें कुछ लालिमा होती है, यानी चट्टानों के टूटने से बनती है। तो यह मृदा से संबंधित बातें थी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पिछले ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं हम बताते चलते हैं कि कौन कौन से हम करा चुके हैं, कौन कौन नहीं। जैसे उत्तर किसान मित्र योजना हमने बताया, किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से शुरू हुआ। किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना रिवीजन भी हो जाएगा, बता भी चुका हूँ मैं। तो गेहूं उत्पादन में प्रदेश प्रथम स्थान है, ये पता है आपको। प्रथम कृषि भारत का, ये महत्वपूर्ण चीज है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, तो यह पंतनगर में है। पंतनगर में है, 1960 में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड में है। पहले यह उत्तर प्रदेश एक ही था, तो उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है, आपको पता है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी तो आपको लोगों को हम बता दिया हूँ, मिर्ज़ापुर
और सोनभद्र इलाके में। इसके पश्चात कृषि जलवायु क्षेत्र या सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या 9 है, बता दिया हूँ पहले क्लास में। फिर दुग्ध सहकारी समिति की प्रथम दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना 1938 में लखनऊ में हुई थी। दुग्ध सहकारी संघ, दुग्ध संघ या सहकारी संघ की स्थापना 1938 लखनऊ, ये भी चर्चा हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम अवधि में जो फसल उगाई जाती है, चना, मसूर, अरहर, इसमें मूंग में सबसे कम समय लगता है। मूंग फसल जो है कम अवधि वाली फसल है। इसके बाद हम देखते हैं गेहूं, गन्ना, आलू में प्रथम स्थान रखता है उत्पादन में। पान की खेती के लिए बताया था महोबा प्रसिद्ध है। पान के लिए महोबा। और नलिका पर्दन बता चुका हूँ, इटावा आगरा में होता है और नलिका पर्दन। और नलिका पर्दन इटावा क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। वायु अपर्दन का बता चुका हूँ, मथुरा और आगरा तो यह पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद उत्पादन के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ। सस्य जलवायु क्षेत्र फिर बताया 9, और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20, ये भी बता चुका हूँ। और जो नकदी फसल या वाणिज्यिक फसल है प्रदेश की, वो गन्ना, ये भी चर्चा हो चुकी है। वाणिज्यिक फसल या नकदी फसल गन्ना। कृषि श्रम उत्पादकता सबसे अधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, यह चर्चा कर चुके हैं हम। कृषि श्रम उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सीमांत कृषक बता चुका हूँ, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को सीमांत कृषक कहा जाते हैं। 1 हेक्टेयर से कम जो हो उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। खरीफ फसल कब बोई जाती है? आप लोगों को पता है, खरीफ में धान, गेहूं, धान, मक्का ये सब आता है, तो फिर यह बोई जाती है जून जुलाई में। किसान बही योजना गेस करिए क्या है? 1992 में शुरू की गई थी। संतरे का सर्वाधिक पैदावार जो होता है, संतरा हम बता चुके हैं, सर्वाधिक पैदावार सहारनपुर में होता है। सिद्धार्थनगर में कौन सी चावल की किस्म? काला नमक। इसे जीआई टैग भी दिया गया है, काला नमक, या सिद्धार्थनगर में इसका उत्पादन किया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध है, इसे जीआई टैग मिला है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी यूपीडास या विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, परियोजित है, विश्व बैंक द्वारा परियोजित। तो यह हो गया। तो यह जो क्वेश्चन आए हुए थे
ब्रीफ हम कर दिए हैं उसको, और बाकी विस्तार से पीछे पढ़ाए हैं। तो कृषि, पशुपालन और मृदा पिछले 3 क्लासों में आप लोगों ने देखा, उसको मैंने जो संभव था और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं या आ चुके हैं, उनकी चर्चा हमने की है। अब नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित और कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद। और बाकी खूब मेहनत करिए जिससे एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा कर सकें। धन्यवाद।